स्वर्ग हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां पुण्यात्माओं को उनके अच्छे कर्मों के आधार पर रहने का स्थान मिलता है। स्वर्ग को सुख और शांति का स्थान माना जाता है, जहां देवता और अन्य पुण्यात्माएं निवास करती हैं। स्वर्ग को संस्कृत में सुरलोक या स्वरलोक भी कहा जाता है। यह एक दिव्य स्थान है, जहां आत्माओं को उनके पुण्य कर्मों के आधार पर रहने की अनुमति मिलती है। यहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, शांति और आनंद मौजूद होते हैं। स्वर्ग के प्रकार। वैदिक ग्रंथों के अनुसार वैदिक ग्रंथों में स्वर्ग को कई प्रकार के लोकों में विभाजित किया गया है, जो विभिन्न स्तरों पर स्थित होते हैं। भूलोक, यह पृथ्वी है जहां हम निवास करते हैं। भुवरलोक, यह अंतरिक्ष है जहां वायु और अन्य सूक्ष्म तत्व मौजूद हैं। स्वरलोक, यह स्वर्ग है जहां देवता निवास करते हैं। महरलोक, यह महान आत्माओं का लोक है। जनलोक, यह उच्च आत्माओं का निवास स्थान है। तपोलोक, यह तपस्वियों और ऋषियों का निवास स्थान है। सत्यलोक, यह ब्रह्मलोक है, जो ब्रह्मा का निवास स्थान है। पुराणों के अनुसार पुराणों में भी स्वर्ग का विस्तृत विवरण मिलता है, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि में स्वर्ग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है। स्वर्ग के निवासी। देवता। स्वर्ग मुख्यतः देवताओं का निवास स्थान है। प्रमुख देवताओं में इंद्र, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आदि शामिल हैं। देवताओं का मुख्य कार्य संसार की रक्षा करना और धर्म की स्थापना करना है। अप्सराएं। अप्सराएं स्वर्ग की दिव्य स्त्रियां होती हैं, जो नृत्य और संगीत में निपुण होती हैं। वे देवताओं के मनोरंजन के लिए होती हैं और उन्हें विभिन्न कार्यों में सहायता करती हैं। प्रमुख अप्सराओं में उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा आदि शामिल हैं। ऋषि और महर्षि। स्वर्ग में ऋषि और महर्षि भी निवास करते हैं, जो अपने तप और साधना से स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। वे यहाँ ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं। प्रमुख ऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, अंगिरस आदि शामिल हैं। स्वर्ग का वर्णन। वास्तुकला और प्रकृति। स्वर्ग की वास्तुकला दिव्य और अद्भुत होती है। यहाँ स्वर्ण से बने महल, सुंदर उद्यान, बहते झरने और हरे भरे वन होते हैं। स्वर्ग का वातावरण अत्यंत शांत और सुखदायी होता है। सुख सुविधाएं। स्वर्ग में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ भौतिक सुखों के साथ साथ मानसिक और आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। यहाँ किसी भी प्रकार का दुख या पीड़ा नहीं होती। स्वर्ग की प्राप्ति। पुण्य कर्म। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म करना आवश्यक होता है। अच्छे कर्म जैसे दान, सेवा, सत्य, अहिंसा, तपस्या और धर्म का पालन करना स्वर्ग की प्राप्ति में सहायक होते हैं। यज्ञ और अनुष्ठान। यज्ञ और अनुष्ठान भी स्वर्ग की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेदों और पुराणों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, जो स्वर्ग की प्राप्ति में सहायक होते हैं। भक्ति और उपासना। भक्ति और उपासना भी स्वर्ग की प्राप्ति में महत्वपूर्ण होती है। भगवान की भक्ति, पूजा और साधना आत्मा को शुद्ध करती है और उसे स्वर्ग की ओर अग्रसर करती है। स्वर्ग और पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म उसके कर्मों के आधार पर होता है। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म करने पर उसे नरक में सजा मिलती है। स्वर्ग का अस्थायी स्वभाव। स्वर्ग एक अस्थायी स्थान है। आत्मा को यहाँ रहने की अवधि उसके पुण्य कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। पुण्य समाप्त होने पर आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है और उसे फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है।
स्वर्ग का आध्यात्मिक महत्व। आत्मिक शांति। स्वर्ग का मुख्य उद्देश्य आत्मा को आत्मिक शांति प्रदान करना है। यहाँ आत्मा को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और शांति प्राप्त होती है, जिससे वह अपनी आत्मिक उन्नति कर सकती है। मोक्ष की ओर अग्रसर। स्वर्ग आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करने में सहायक होता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ती है। धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग का उल्लेख। वेद। वेदों में स्वर्ग का विस्तृत उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में स्वर्ग की महिमा और उसकी प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं। पुराण। पुराणों में भी स्वर्ग का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण आदि में स्वर्ग के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण में भी स्वर्ग का उल्लेख मिलता है। महाभारत में अर्जुन द्वारा स्वर्ग की यात्रा का वर्णन है, जबकि रामायण में राजा दशरथ के स्वर्गारोहण का वर्णन किया गया है। स्वर्ग का प्रतीकात्मक महत्व। धर्म और न्याय का प्रतीक। स्वर्ग धर्म और न्याय का प्रतीक है। यह स्थान आत्मा को उसके अच्छे कर्मों का फल प्रदान करता है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। नैतिकता और सदाचार का महत्व। स्वर्ग नैतिकता और सदाचार का महत्व बताता है। यह स्थान आत्मा को उसके सदाचार और नैतिकता के आधार पर पुरस्कृत करता है और उसे अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। स्वर्ग हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो आत्मा को उसके अच्छे कर्मों के आधार पर एक दिव्य स्थान प्रदान करता है। यह स्थान सुख, शांति और आनंद से भरपूर होता है, जहां आत्मा को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। स्वर्ग आत्मा को आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर करने में सहायक होता है। धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो आत्मा को धर्म, न्याय, नैतिकता और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। स्वर्ग एक अस्थायी स्थान है, जहां आत्मा को उसके पुण्य कर्मों के आधार पर रहने की अनुमति मिलती है। पुण्य समाप्त होने पर आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है और उसे फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। स्वर्ग का मुख्य उद्देश्य आत्मा को आत्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना है।